जय हिंद दोस्तों। आप सभी को सर्वप्रथम मैं ओपी राय प्रणाम करता हूं, पूरे देशवासी को। दोस्तों, आज मैं बात करने आया हूं आप सबके समक्ष अपने भारतीय संविधान तथा उसमें दी गई आरक्षण के प्रावधानों के बारे में। दोस्तों, जब अपनी संविधान बनी तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी, और संविधान सभा में अनगिनत लोगों ने उनके साथ काम किया। वो एक अध्यक्ष थे, लेकिन आपको मालूम होगा कि जिन लोगों ने संविधान बनाने के लिए दिन रात मेहनत की, डॉक्टर भीमराव के अलावा उन सभी को क्या आप जानते हैं? मैंने देखा है लिस्ट, आप भी जानिए। संविधान केवल भीमराव अंबेडकर जी ने नहीं बनाया था, पूरी सभा ने मिलकर बनाई थी, लेकिन नाम हमें केवल B.R. अम्बेडकर का ही मालूम है। दोस्तों, जब संविधान बनकर 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनी तो उस समय एक विवाद पैदा हुआ। संविधान सभा के समक्ष भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि आरक्षण जो है, रिजर्वेशन फॉर लोअर कास्ट, वो 50 साल के लिए किया जाए, लेकिन संविधान सभा ने उनके इस बातों को पूरी तरह से नकार दिया और केवल 10 साल के आरक्षण के लिए उन्हें भी सहमत होना पड़ा। ठीक है दोस्तों, हर क्षेत्र में आरक्षण है। आज SC/ST एक्ट है, क्या ये सही है? गरीबी क्या केवल बैकवर्ड क्लास में है? ब्राह्मणों में, राजपूत, क्षत्रिय, इनमें गरीबी नहीं है? बनिए हैं, इनमें गरीबी नहीं है? आप जाकर देखो गाँव में, ब्राह्मण आज खाने के लिए, दाने दाने के लिए तरस रहा है, ना तो उसकी गरीबी रेखा की कोई कार्ड बनती है। ये सारे केवल जाति पे आधारित है और जातिवाद की राजनीति हमारे देश में हावी है। मैं नहीं मानता हूँ कि मोदी सरकार हो या कांग्रेस के किए गए पाप हों और आगे चले। इसलिए दोस्तों, मैं मोदी जी को तब क्रेडिट दूंगा जब वो SC/ST एक्ट हटाएंगे और आरक्षण मुक्त भारत करेंगे और आर्थिक आधार पे आरक्षण देने के लिए सहमत होंगे। कोई भी एक सांसद जाकर संसद में सवर्णों के लिए कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये सब अपने अपने कुर्सी बचाने में लगे हैं। बिहार के गिरिराज सिंह, फायर ब्रांड नेता, ये ब्रांड नेता, अरे संसद में 2 शब्द बोलो तो सही। डर से नहीं बोलते हैं कि कल निकाल दिया जाएगा, मेरा कुर्सी चली जाएगी। एक भी नेता ऐसी नहीं है जो जाकर बोलते हैं सवर्णों के लिए। SC/ST एक्ट लगा के अंदर करवा देते हैं। एक बार जब बोला गया कि DSP लेवल के अधिकारी जांच करेंगे, उसके बाद उन पर लागू किया जाएगा, तो उसको भी संसद में हटा दिया इन्होंने। तो किस लिए आपको वोट दें मोदी जी? इसलिए कि आपने सिलेंडर का कीमत 1100-1200 रुपये कर दिए। अरे जो देना था अगर आरक्षण, तो सिलेंडर पे देते, उसका कीमत तो 450 बरकरार रखते गरीबों के लिए। जाकर देखो गांव में गोईठा जो कंडे होते हैं उस पे खाना बनाते, लकड़ी पे, आंखों में सूजन आ जाती है धुआं से। आप देखो एक बार, तब आपको हकीकत पता चलेगा गरीबी क्या होता है और किसान कैसे अपनी ज़िंदगी जीते हैं। पर आप लोगों ने केवल अपनी कुर्सी के लिए काम की। आरक्षण देना है तो खेल में भी दे दो, वहाँ भी आरक्षण की ज़रूरत है। 150 के रफ्तार में गेंद फेंकने वाले को बाहर बैठा दो और जो 110 पे फेंकता हो उसको देश के रिप्रेजेंट करने के लिए भेज दो। ये करो। नीरज चोपड़ा ने 87 मीटर फेंककर भाला जेवलिन गोल्ड जीता था, वहाँ 50 मीटर फेंकने वाले को भेज देते तो आरक्षण और बढ़िया हो जाता। आर्मी में आरक्षण दे दो, BSF में दे दो, जहाँ लड़ाई करने की ज़रूरत होती, जान गंवाने की ज़रूरत होती है। अरे ख़त्म करो बेशर्मो, इन आरक्षण को ख़त्म करो और पाप मत करो। दुनिया के संविधान देखो, कहीं भी पूरे विश्व में इस तरह के संविधान नहीं है जहाँ जातिगत आरक्षण हो। और यहाँ क्या, तो ये SC/ST एक्ट लगा दो, ये SC के लिए ये सीट है,
5000 भर्तियाँ निकली तो 500 भर्तियाँ जनरल के लिए है, 4500 SC ST के लिए है, OBC के लिए है। मूर्ख हैं वो सवर्ण जो वोट देते हैं इन पार्टियों को। मुझे भेज कर देखो संसद में, मैं डिबेट करूंगा और बाप के लिए आवाज़ उठाऊंगा। कोई नहीं उठाने वाले मेरे सवर्ण भाइयों, आपके आवाज़ को उठाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, इस संसद में कोई नहीं है। वो गांधी जी के डंडा से देश आज़ाद हो गया, डंडा लेके घूमते थे चश्मा पहन के और देश आज़ाद हो गया। और नेताजी जिन्होंने हजारों लाखों क्रांतिकारी बनाए, जिन्होंने अपने जीवन की आहुति दे दी, उन्होंने देश को आज़ाद नहीं कराया। गांधी जी के डंडा पकड़ के चलने से आज़ादी मिल गया। अरे कितने मूर्ख बनाओगे यार। मैं नहीं मानता हूँ गांधी जी को, मेरे लिए श्रेष्ठ और महान है नेताजी, जिनके पद चिन्हों पे चल के हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की आहुति दी, हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। कितने माताओं ने अपने सपूत को खो दिया, अपने आँखों के तारों को गंवा दिया। क्या बीता होगा उन पे, जिन नौजवान के माता अपने जवान बेटे को खो दी आज़ादी की लड़ाई में। उनकी बात करने के लिए कोई नहीं आगे आता है। गांधी जी की लाठी केवल और चश्मे गोल समझ में आती है। इस संविधान को बदलने की ज़रूरत है। आज हमारे देश में ऐसे ऐसे विद्वान हैं जो इस संविधान को 6 महीने में ऐसे संविधान बना दें कि आप देखते रह जाओगे। एक एक केस 15-15 साल चलता है। यही आपका संविधान और व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है? वो भी गरीब के साथ न्याय नहीं हो पाता है संविधान में। अमीरों की है संविधान और कोर्ट अदालत, गरीब के पास तो बेचारे के पास पैसे नहीं होते हैं वकील करने के लिए, ना तो गवाह ले जा पाते हैं, और गवाह के अभाव में 20-20 साल जेल में सड़ रहे हैं। क्या व्यवस्था बदली है? कुछ व्यवस्थाएं ने बदली। और बीजेपी, मैं सर्वप्रथम अपना वोट बीजेपी को दिया था और आज तक देते आ रहा हूँ, बीजेपी समर्थक हूँ। लेकिन इनके कुछ चीज़ों के लिए मैं इनको आलोचना में रहता हूँ। दाल, गेहूँ, चावल, आटा, इस पे क्यों GST लगाने गए दोस्त? लगाना था तो पेट्रोल डीजल पे लगाते, हिम्मत थी तो। केंद्र सरकार को मैं बोल रहा हूँ, क्यों नहीं लगाए? क्योंकि आपको लूटना है, वहाँ से अपनी जेब भरनी है, अपनी खजाना भरना है सबको, राज्य को और केंद्र सरकार को। इसलिए आप लोग पेट्रोल और डीजल को बाहर रख रखे हो। शर्म आना चाहिए आपकी ऐसे डिसीजन पे। मैं चैलेंज करता हूँ कि आप लोगों की ये डिसीजन सबसे गंदा और घटिया डिसीजन है। आज पेट्रोल 60 रुपया मिल सकता है, लेकिन आपने जानबूझकर लूटने के लिए उस पर GST नहीं लगाया। पेट्रोल पंप पे लोग 50 रुपया का पेट्रोल भरा के दिन भर गाड़ी चलाते हैं, काम करने जाते हैं। जाके कभी देखो उनका दुख दर्द। लेकिन आप लोगों को वो नहीं दिखाई देता है। गैस सिलेंडर का दाम 1200 रुपया करके बैठे हो और सिलेंडर बांटे जा रहे हो। उजाला सिलेंडर, ये सिलेंडर फ्री में, एक सिलेंडर दे देने से जो है ना 12 महीने सिलेंडर नहीं भर जाती है। आरक्षण देना था तो सिलेंडर पे दिए होते रिजर्वेशन, जो 450 में मैं बरकरार रखूँगा। कांग्रेस ने तो बरकरार रखा था। लेकिन मैं भी आपसे भी क्या उम्मीद करूं? जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आप जीते हैं केवल हिंदुत्व के बल पे। आपने अपने विकास के लिए नहीं जीता है और ना आपको गद्दी मिली है। हिंदुत्व ने आपको गद्दी दी है, सम्मान करिए हिंदुत्व को। और ये संविधान, जो लाचार संविधान आपने लेके चल रहे हैं ना, और मालाएं चढ़ाते रहते हैं हर साल, आप बदल दीजिए। हाथ जोड़ के मैं आवेदन करता हूँ, आप बदल दीजिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। देखता हूँ क्या करते हैं आप लोग आगे।